भाजपा सरकार की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई है। ये आरोप है कांग्रेस का। दरअसल दोस्तों, इंदौर के एक इलाके में गंदा पानी पीने से करीब 8 लोगों की मौत हो गई है। 150 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं, गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इंदौर का जो इलाका है भागीरथपुरा, वहां पर लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। यानी कि साफ सफाई स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाने वाली पार्टी अब अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में, अपने ही राज्यों में जनता को साफ पानी तक नहीं मुहैया करा पा रही है। भागीरथपुरा से जब ये खबर सामने आई तो काफी ज्यादा इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि इंदौर एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा शहर है जो कि देश का सबसे स्वच्छ और साफ शहर कहा जाता है। इस शहर के भागीरथपुरा इलाके में अब तक 8 लोगों की मौत हुई है और इस मौत में 5 महीने की एक बच्ची भी शामिल है। दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे स्वच्छता के, साफ पानी के, उन दावों में पूरी तरीके से सरकार फेल हो चुकी है। चौंकाने वाली बात तो यह भी है कि जिस भागीरथपुरा इलाके में अब तक इतने लोगों की मौत हुई है, इस इलाके की विधानसभा से कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधायक हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस मामले को सुनकर के काफी हैरान परेशान भी हैं और भाजपा सरकार के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। भाजपा सरकार इस मामले पर अब तक क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, इस पर बात करें। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की, जो कि परेशान और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, बीमार व्यक्तियों से मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने एक परिवार से भी मुलाकात की। परिवार ने अपनी स्थिति के बारे में बताया और बताया कि कैसे अस्पताल में उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा था कि फ्री में इलाज होगा, क्या स्थिति बता दो। 50,000 रुपए जमा करवा के छुट्टी दी है। आपके भी भरते था कोई? अच्छा, साथ में ही थे। हमारी वाली थे वो। हाँ भी थे। छुट्टी करा के प्रशासन ने नहीं दी। कह रहे थे कि इलाज चलेगा अभी आपका लंबा, और जब सरकार ने की कि फ्री इलाज होगा तो उन्होंने छुट्टी भी कर दी, हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी कर दी। जांच वांच कुछ भी नहीं करी। बोला था कि एक खून की बोतल और चढ़ेगी, जांच होएगा, जांच होगी। तो अभी ठीक है? तबीयत कैसी? अभी तो छुट्टी कर दी, लिया है छुट्टी घर पे। छुट्टी कर दी अध्यक्ष महोदय। दरअसल दोस्तों, जैसे ही मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा और बीमारों की संख्या बढ़ने लगी तो सरकार ने मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया। सरकार ने कहा कि जितने भी लोग बीमार पड़ रहे हैं उनको अस्पतालों में इलाज फ्री दिया जाएगा। जब इस बात की हकीकत जाने जीतू पटवारी निकले तो उन्हें एक नहीं, तमाम ऐसे परिवार मिले जिन परिवारों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत खराब है और सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया, अस्पताल वालों ने उन्हें डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दिया। उनके किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं की गई, कोई जांच नहीं की गई। मामला जैसे ही सामने आया, कांग्रेस ने मामले को लेकर के पोस्ट किया। कांग्रेस ने लिखा, बीजेपी सरकार में गंदा पानी पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। इंदौर की जनता शिकायत करती रही, साफ पानी मांगती रही, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में लोगों को मजबूरन गंदा पानी ही पीना पड़ा और अब ये दुखद खबर आ रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों की जान की कीमत 2 लाख रुपए लगाई है और नए साल के जश्न में डूब चुके हैं। शर्मनाक। यानी कि पूरी तरीके से जब आप देखेंगे तो ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। इंदौर, जो कि सबसे स्वच्छ शहर माना जाता है, उस शहर में अब तमाम लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। हैरानी की बात तो यह भी है कि 8 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, लेकिन आधिकारिक आंकड़ों में अब तक सिर्फ 3 लोगों की ही मौत की पुष्टि की गई है। हालांकि मेयर 7 लोगों की मौत की बात कह रहे हैं। वहीं जब खबर सामने आ रही है तो बताया यह भी जा रहा है कि भागीरथपुरा में जो नर्मदा पाइपलाइन है, माना जा रहा है कि वो पाइपलाइन लीक हो गई है। उसमें शौचालय का गंदा पानी मिल गया है जो कि लोगों के घरों तक जा रहा है और लोग उस पानी को पीकर बीमार पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके घरों के नल से जो पानी आ रहा है वो ना सिर्फ देखने में गंदा है बल्कि उससे बहुत बुरी गंध भी आ रही है। स्मेल इतनी बुरी है कि लोग उस पानी को पी नहीं पा रहे हैं। जो लोग मजबूर हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है कि वो बाहर से साफ पानी खरीद कर पिए, वो जैसे तैसे इस पानी को पी रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं, जान भी गंवा रहे हैं। वहीं इस इलाके में जितने भी मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनका कहना यह है कि जितनी दवाएं साल भर में उनके पास बुखार, दस्त, उल्टियों की नहीं बिकती हैं, उतनी दवाएं पिछले 1 महीने में बिक चुकी हैं। यानी हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार और प्रशासन क्या कर रहा है?
सिर्फ मामले में 2 से 3 लोगों को अब तक सस्पेंड किया गया है और कहा जा रहा है कि हम मामले की जांच करवाएंगे। जबकि कहा यह गया कि जो नई पाइपलाइन का टेंडर था, 2.5 करोड़ का टेंडर था दोस्तों, वो 4 महीने पहले पास हो चुका था, लेकिन इस टेंडर पर काम अब तक नहीं शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश की ये कोई पहली घटना नहीं है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर इससे पहले भी तमाम आरोप लगे हैं। मोहन यादव सरकार तमाम मोर्चों पर विफल होती हुई दिखाई दे रही है और लगातार लोगों के मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, जो कि और ज्यादा सरकार पर सवाल खड़े करता है। इसी को लेकर कांग्रेस भी जनता से सवाल पूछ रही है। कांग्रेस का कहना है कि आपने हर चुनाव में भाजपा को सांसद दिए, 9 में से 9 विधायक जिताए, नगर निगम में महापौर और दर्जनों पार्षद भी चुने, इसी शहर से नगरीय प्रशासन मंत्री बने। मुख्यमंत्री ने भी इंदौर को अपना प्रभार जिला बनाया, लेकिन बदले में बीजेपी ने आपको क्या दिया? पानी में जहर। जरा विचार कीजिए, भाजपा ने आपके वोट की कीमत आखिर क्या रखी है? जनता से ये सवाल पूछे जा रहे हैं और जनता भी हैरान परेशान है। जनता भी इस सरकार से सवाल पूछ रही है और सरकार सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। यहां तक कि सरकार ने जो 8 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, उसको भी नहीं माना है। सरकार के अगर आधिकारिक आंकड़े देखेंगे तो उसके हिसाब से मात्र 3 लोगों की मौत हुई है। तो यानी कि जो 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है कि मृतकों को दिए जाएंगे, वो सिर्फ इन 3 परिवारों को ही मिलेंगे। बाकी परिवारों का क्या होगा? बाकी जिन्होंने अपने प्रियजन खोए हैं, जिन्होंने सरकार की लापरवाही की वजह से अपने परिवार के एक अहम हिस्से को खोया है, वो क्या करेंगे? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। मोहन यादव की सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है और अब जो बेहद मूलभूत सुविधा है, बेहद जरूरी भी कह लीजिए और बेहद आसान सी सुविधा, साफ पानी, वो भी नहीं दे पा रही है। दिल्ली में साफ हवा नहीं है, मध्य प्रदेश में साफ पानी नहीं है, अरावली काटे जाने की खबरें सामने आती हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस देश में करना क्या चाहती है? तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लेकिन उसके बावजूद किसी भी राज्य की खबर उठाकर देख लीजिए, वहां पर सबसे ज्यादा परेशान आम जनता है, सबसे ज्यादा प्रताड़ित आम जनता है और अब आम जनता सरकार से सवाल पूछ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नमस्कार।